माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। जैसे आपको पता है, बीते हुए दिनों में हम सीसीसी यानी कि कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है, जो कम्युनिटी सेंटर करिकुलम है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं उसके कुछ मेरिट्स को आपको सम अप करके बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में भी आता है और सी टेट पी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस टॉपिक की पूरी समझ लगे, तो आप पूरी वीडियोस जो आने वाले दिनों में मैं डालूंगा या अब डाल रहा हूँ, इसको आप एंड तक देखना ताकि आपको इसकी समझ लग सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला मेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहला मेरिट है कि सिटीजनशिप फीलिंग डेवलपमेंट। क्योंकि जो कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम है, ये कम्युनिटी में एक ऐसी भावना को डेवलप करता है बच्चों में कि वो एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो सिटीजनशिप की जो फीलिंग की डेवलपमेंट वो बच्चों में आती है। देशभक्ति या ऐसे जब बच्चा अपने देश के बारे में एक कम्युनिटी की तरह से लर्न करता है, तो उसमें ये भावना डेवलप होती है। सेकंड जो इसका मेरिट है, जो इसका एडवांटेज है, नियर टू रियल वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मैंने अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट किया है, हर एक पॉइंट को। तो इसको हम रूब्रिक कहते हैं। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, आपको रियल मतलब कि जैसे आपको आराम से दिख सकते हैं पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा ये। नियर टू रियल वर्ल्ड मतलब कि क्योंकि बच्चा कम्युनिटी में रहता है, और अगर हम उसको कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो रियल वर्ल्ड की सारी चीज़ों के बारे में जान पाएगा। थर्ड है इसका मेरिट, स्टूडेंट्स बिकम क्रिएटिव। जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव बनते, क्रिएटिव लर्नर्स बनते। क्यों क्रिएटिव लर्नर्स बनते हैं? क्योंकि जब बच्चा कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम के थ्रू पढ़ेगा, उसको कम्युनिटी के जब जाके वो जब विचरेगा, जब सोसाइटी में जाके विचरेगा, जब जाएगा वो लोगों से बातचीत करेगा, तो उसको क्रिएटिवली डील करना आएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी जैसे एक बड़ी बार बताया है कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड नोवल आइडियाज़। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है, और इनोवेशन का मतलब होता है उन आइडियाज़ को यूज़ करना। तो बच्चा क्रिएटिव भी बनता है और इनोवेटिवली यूज़ भी कर सकता है। कवर ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि कम्युनिटी में हर एक तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि रिच, पुअर, मीडियम क्लास। ठीक है। और हर एक तरह के हर एक कम्युनिटी से, हर एक एरिया से, रूरल से, अर्बन से। तो इसलिए कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम बहुत बेनिफिशियल है। क्रिएट लीडर्स, तो अच्छे लीडर्स कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम को पढ़कर हर हर एक स्ट्रेटा, हर एक लेयर की, जो कम्युनिटी की हर एक लेयर के बारे में जानकर अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। उसके बाद प्रमोट टीम वर्क। ये जो कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम है, ये टीम वर्क को प्रमोट करता है, क्योंकि सारी तरह के बच्चे एक साथ मिल के काम करते हैं, इसलिए टीम वर्क को प्रमोट करता है। बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सोसाइटी लेवल पर बच्चा जो है वो सोचता है, बिकॉज स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड इज, द एट्थ इज, मेक लर्नर्स रिस्पॉन्सिबल। उनको अपनी कंट्री के बारे में रिस्पॉन्सिबल, जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है। तो आपको अगर हम कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू पढ़ाएं, तो हम पहले से आपको बता रहे हैं, जैसे अभी बार बार भी आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने घर के अंदर स्टे करना है। तो आपको लर्नर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद लर्नर्स बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। क्यों प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है लर्नर? क्योंकि उसने कम्युनिटी में रहना है, और कम्युनिटी की नीड्स को देख के, उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख के इनसाइट लर्निंग डेवलप होती है, जिसके साथ कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। कम्युनिटी एज ए क्लासरूम, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। और क्लासरूम को मैं एक छोटी फैमिली कहता हूँ। और क्लासरूम को क्यों छोटी फैमिली कहता हूँ? क्योंकि सभी बच्चे जो हैं अलग अलग एरिया से, रूरल से, अर्बन से, एक क्लासरूम में बैठे हैं और एक टीचर आपको सिखा रहा है। इसलिए क्लासरूम एक कम्युनिटी की तरह काम करती है। लर्नर्स एनालाइज सोशल इशूज़, जब हम बात करते हैं तो हम अकेली स्टडीज़ के बारे में बात नहीं करते। जब करिकुलम जो हम पढ़ते हैं, कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम पढ़ते हैं, तो उसमें सोशल इशूज़ के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। डेवलप कम्युनिटी रिलेशंस, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिटी में हारमनी में, कम्युनल हारमनी में कैसे रहना है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को कैसे एनकरेज करना है, ये हमें पता लगता है कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम से। इंटीग्रेट नॉलेज विद एक्शंस, बच्चा जब कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ता है तो उसे ये एडवांटेज होता है कि जब वो बाहर कम्युनिटी में जाता है, बाहर सोसाइटी में जाता है, तो जाकर वो अपनी नॉलेज को एक्शंस में तब्दील करके काम कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है ये है, थिंक, इस पर फोकस करो। ये देखो, थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। ये क्यों कहा जाता है? कि आज जो परिस्थिति चल रही है,
अगर हम कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम के साथ थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व ना होते तो आज हमें जो ग्लोबल इशू जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है या कोई भी पैंडेमिक है, कोई भी किसी भी तरह का जो इशू चल रहा है उसके बारे में हमें ग्लोबली सोचना है कि देखो कितने देशों में क्या कुछ हो गया है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ भी उसका सामना नहीं कर पाए। तो ये तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दाद देनी चाहिए कि हमारे पीएम सर ने और सीएम सर ने जितने भी कंट्री में वो लॉकडाउन करवा दिया ताकि ये बीमारी फैलने से रुके। तो उन्होंने ग्लोबली थिंक करके एक्ट किया लोकली। एंगेज इन एक्टिव लर्निंग, जब बच्चा कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम के द्वारा पढ़ता है तो वो एक्टिव लर्निंग में एंगेज होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 16 पॉइंट्स किए किसके, मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम। सिटीजन फीलिंग डेवलपमेंट होती है, नियर टू रियल वर्ल्ड है, स्टूडेंट्स क्रिएटिव बनते हैं, कवर ऑल स्टूडेंट्स, क्रिएट लीडर्स, प्रमोट टीम वर्क, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद मेक द लर्नर्स रिस्पॉन्सिबल, लर्नर बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, कम्युनिटी एज क्लासरूम, learners analyze social issues, develop community relations, encourage participation, integrate knowledge with actions, think globally, act locally, engage in active learning. So students, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसी के साथ हम जब बाद में इसको फिनिश करेंगे टॉपिक को तो एक रिव्यू की वीडियो भी मैं आपको डालूंगा कि हमने कम्युनिटी सेंटर करिकुलम में किया है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखना और इसको आपने रिलेट करना है अपनी रियल लाइफ के साथ, तब आप इसको ईजिली लर्न कर पाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।